गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनिया कन्नर। आज हम क्लास 7th का साइंस का जो हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट और लाइफ लाइन, इसमें हमारा सब टॉपिक है आज फूड चेन। चेन तो बच्चों आप सब जानते हो चेन क्या होती है, ठीक है। चेन होती है जो आपस में सारी जुड़ी हुई होती है। चेन लंबी चेन बन जाती है, जैसे आप कहें साइकिल की चेन होती है, गले में जैसे हम माल चेन डालते हैं वैसी चेन होती है। तो वैसे एक फूड से लिंक्ड होती है। फूड चेन मीन्स कैसे एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा जाता है, ठीक है। अगर हम लेंगे ऑर्गेनिज्म में ले लेंगे, जैसे हम रैट है, ठीक है। रैट क्या खाता है? रैट खाता है राइस वगैरह खाता है। रैट ने खाया घर से हमारा राइस है या कोई भी चीज़ होती है, रैट खा लेता है। और रैट को कौन खाता है? फिर वो कैट खा जाती है, ठीक है। कैट को कोई और एनिमल खा जाता है। तो इससे क्या बनती है? फूड चेन बन जाती है। अगर हम फॉरेस्ट की बात देखें तो हम डियर है, डियर खाता है ग्रास को, हरी घास को खाता है, और डियर को खाता है लाइन, ठीक है। तो ये बन जाती है फूड चेन। एक ने ऑर्गेनिज्म ने एक चीज़ खाई, उस ऑर्गेनिज्म दूसरी चीज़ ने खा ली, उस ऑर्गेनिज्म को किसी और ने खाया, तो ये बन जाती है फूड चेन बनती है। तो फूड चेन क्या है? Food chain can be defined as a sequence of living organism in which one organism feed on another. Sequence means line में एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक लाइन, ठीक है। ऐसे ही एक सीक्वेंस है जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, दूसरे को खा जाता है, ठीक है। फीड्स ऑन अनदर, दूसरे को खाता है, उसे हम कहेंगे फूड चेन। अ टिपिकल फूड चेन इन ग्रास लैंड, ग्रास लैंड में को लैंड में कौन सी फूड चेन होती है? जो नीचे लैंड में है, जो ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? डियर ने, और डियर को किसने खाया? लाइन ने। तो ये फूड चेन बनती रहती है। वैसे सेम ग्रास है, ग्रास को खाया किसने? काऊ ने, काऊ को कौन खा गया? लाइन खा गया। तो ये बन गई फूड चेन। और टिपिकल फूड चेन इन पॉन्ड इज, पॉन्ड में समुद्र में कौन सी फूड चेन होती है? एल्गी है। एल्गी देखेंगे पानी की, जहाँ पानी रुका हुआ था वहाँ हरा हरा जम जाता है साइड पे, तो उसे कहेंगे एल्गी। एल्गी है, एल्गी को खाता है स्मॉल फिश, स्मॉल फिश ने खाया एल्गी को, और स्मॉल फिश को किसने खाया? लार्ज फिश ने। तो ये बन जाती है फिर फूड चेन। उस लार्ज फिश को किसने खा लिया? ह्यूमन बींग्स ने। तो ये फूड चेन बन जाती है। नाउ फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन, ठीक है। एनर्जी कैसे यूज होती है? द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट। सन ही एक सा सोर्स है एनर्जी का प्लैनेट में, ठीक है। जो भी एनर्जी मिलती है हमारे प्लैनेट में वो किससे आती है? सन से आती है। ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स किसके? फूड के प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर जो बनाते हैं खाना। तो ग्रीन प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। आर एबल टू हार्नेस द एनर्जी ऑफ द सन टू मेक फूड, ठीक है। प्लांट्स है, प्लांट्स किससे फूड बनाते हैं? सन से बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसमें सन की जो एनर्जी है वो यूज़ होती है। इन अ फूड फ्लो एनर्जी इन अ फूड चेन, एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स जिसे हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, इज पास्ड ऑन वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है। अगर देखिए ग्रास है, ग्रास को दूसरे एनिमल ने खाया, ठीक है। जैसे डियर ने खाया ग्रास को, तो जो ग्रास की जो एनर्जी है वो किसके अंदर चली गई? डियर के अंदर चली गई, ठीक है। फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स द एनर्जी गोज टू प्राइमरी कंज्यूमर्स मीन्स हर्बीवोर्स, जो कि ग्रीन ग्रास खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स होते हैं जो मीट नहीं खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं। वही एनिमल्स ने खाया ग्रीन प्लांट्स, जिसको सन से रोशनी मिली हुई है, सन से एनर्जी मिली हुई है। तो वो जो एनर्जी है वो किसके अंदर चली गई? वो कंज्यूमर्स के अंदर चली गई। प्रोड्यूसर्स कौन हुआ? प्लांट्स, और कंज्यूमर्स कौन है? हर्बीवोर्स। उनमें वो एनर्जी चली गई। एंड इज देन पास टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स देन कार्निवोर्स। देखिए क्या हो गया? फर्स्ट क्या हो गया? हमारा जो सन है, सन की एनर्जी पड़ गई किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, यानी प्रोड्यूसर्स के ऊपर। उन प्लांट्स को खाया फिर हर्बीवोर्स ने, वो हो गए कंज्यूमर्स, हो गए हमारे, वो हो गए हमारे कंज्यूमर्स। उनको चली गई एनर्जी। फिर उन जो हर्बीवोर जो हमारे एनिमल्स थे, जैसे डियर है, काऊ है, कैमल है, एलिफेंट है, जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, उनको खाया किसने? सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, मीन्स कार्निवोर्स, जो कि मीट वगैरह खाते हैं, ठीक है। उन एनिमल्स को खाने से जो कार्निवोर्स एनिमल्स हैं उनके अंदर वो एनर्जी पास हो गई, ठीक है। दस प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ द फूड चेन, हमेशा सबसे आगे कौन होता है? प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो कि खाना बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स को ही खाया हर्बीवोर्स ने, हर्बीवोर्स को खाया फिर कार्निवोर्स ने। इससे क्या होता है? इससे क्या एनर्जी जो थी वो पास होती गई, आगे आगे चली गई। प्लांट्स ने एनर्जी ली सन से एनर्जी आ गई फिर
कंज्यूमर्स पे यानी कि हर्बीवोर्स से, हर्बीवोर्स को खाया कार्निवोर्स ने, तो जो एनर्जी पास होगी फिर कार्निवोर्स को। ठीक है, 10 प्रोड्यूसर्स आर ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ द फूड। जब भी फूड चेन स्टार्ट होती है तो सबसे आगे कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक, मीन्स प्लांट्स होते हैं। नाउ आप आगे एनर्जी सोर्स, कि एनर्जी सोर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपके प्रोड्यूसर आते हैं। ठीक है, मीन्स प्लांट्स वगैरह आते हैं। प्रोड्यूसर को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी मीन्स कंज्यूमर मीन्स हर्बीवोर्स, जो वो प्लांट एनिमल जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो उनको खाया सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने। ठीक है, उनको खाया किसने? सेकेंडरी मीन्स कार्निवोर्स ने, जो कि एनिमल्स हैं जो कि मीट वगैरह खाते हैं, उन्होंने खाया। फिर उनको आगे से एनर्जी किनको मिल गई? टैरिटरी कंज्यूमर। टैरिटरी कंज्यूमर कौन होते हैं? वो कार्निवोर्स एनिमल जो कार्निवोर एनिमल्स को ही खाते हैं। एनिमल्स होते हैं जो मीट खाने वाले एनिमल्स, वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि मीट ही खाते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी पास हो रही है ये। ठीक है, कौन से? प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर हो गया आपके प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया आपके हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया आपके कार्निवोर्स, एंड टैरिटरी कंज्यूमर हो गए वो कंज्यूमर्स जो कि वो कार्निवोर जो कि दूसरे कार्निवोर्स को खाते हैं। इस तरह से एनर्जी जो है वो पास होती रहती है। ठीक है, ये क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन। तो बच्चों ये है आपके फूड चेन के बारे में, कैसे जो है एक एनिमल है अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहता है। एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, उसे कहते हैं हम फूड चेन। तो बच्चों प्लीज़ आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और थैंक यू।